अस्सलाम वालेकुम कैंसर वालों, यानी कि आप बुर्ज सरतान से ताल्लुक रखते हैं अगर आप, या आपका सूरज इस बुर्ज में है यानी कि कैंसर है, या आपका चांद इस बुर्ज में है यानी कि कैंसर है, सन साइन या मून साइन। तो 12 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा खामोश मगर गहरी हलचल पैदा करने जा रहा है जिसे आप पहले सिर्फ महसूस करेंगे मगर समझ नहीं पाएंगे। और यही वो वक्त है जब कायनात आपके सब्र और आपके दिल की गहराई को आजमाएगी और आपको ये एहसास दिलाएगी कि कुछ तब्दीलियां बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती हैं। और जो शख्स अंदर से बदल जाए इसकी किस्मत खुद ब खुद नई सिमत इख्तियार कर लेती है। और मैं आज वो बातें आपसे करने जा रहा हूं जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसी कैफियत है जो आपके दिल की दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको मजबूर करेगी और अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज से आप देखेंगे। और इस हफ्ते का सबसे बड़ा राज ये है कि आप जिस चीज को खत्म समझ रहे थे ना, वो असल में एक नए आगाज की तैयारी है। और जिस चीज को आप आगाज समझ रहे थे वो असल में एक खामोश एहताम की शक्ल इख्तियार कर रही है। और अगर आपने इस वक्त को समझ लिया और आप अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाएंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं बल्कि सिर्फ तरक्की मुमकिन है। और यही वो लम्हा है जहां आपका दिल और आपका दिमाग दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि आप एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस हफ्ते चांद की गर्दिश आपके जज्बात को इंतहाई हसास बना देगी। आप छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से महसूस करेंगे और बाज़ औक़ात आपको ये लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, मगर हकीकत यह है कि कायनात आपको खुद से मिलवाने की कोशिश कर रही है। और सूरज की तवानाई आपके अंदर एक ऐसी खुद शनासी पैदा करेगी जिसके बाद आप अपने ही पुरानी सोचों पर सवाल उठाएंगे। और ज़ुहल की मौजूदगी जो है ना, आपको ताखीर और रुकावटों के जरिए ये सिखाएगी कि हर चीज वक्त पर नहीं मिलती बल्कि हर चीज सही वक्त पर मिलती है। और जो चीज देर से मिलती है वही असल में पायदार होती है। और राहु की तवानाई आपके जहन में वसवसे और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करेगी जिससे आपको लगेगा कि आप गलत रास्ते पर हैं, मगर हकीकत में वही रास्ता आपको सही मंजिल की तरफ ले जा रहा है। और मरीख की तवानाई आपके अंदर एक बेचैनी और जल्दबाजी पैदा करेगी, मगर यही बेचैनी आपको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने का सबब बनेगी जहां आपकी किस्मत का असल दरवाजा खुलने वाला है। और अब अगर हम आपके रोजमर्रा और जिंदगी के बारे में बात करें तो इस हफ्ते आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप एक ऐसे बोझ के साथ चल रहे हैं जो नजर नहीं आता मगर महसूस बहुत होता है। और ये बोझ आपके ताल्लुकात का भी हो सकता है, आपके माली फैसलों का भी हो सकता है और आपके अंदर छुपे हुए खौफ का भी हो सकता है। और क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब दिल थक जाए तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं महसूस करता। और यही कैफियत इस हफ्ते आपके कुछ लम्हात में आ सकती है, मगर याद रखिए ये कमजोरी नहीं, ये तब्दीली का आगाज है। और अब मैं आपके माली मामलात की तरफ आता हूँ क्योंकि इस हफ्ते पैसों के मामलात में एक खास एहतियात की जरूरत है। ज़ुहल आपके 8वें और 9वें घर में असर डाल रहा है जिसकी वजह से अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं और कुछ ऐसे फैसले जो आपने ना जल्दबाजी में किए हों इनका नतीजा अब सामने आ सकता है। मगर इसी के साथ एक ऐसा मौका भी छुपा हुआ है जो आपकी आमदनी को बेहतर बना सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप जज्बाती होकर नहीं बल्कि सोच समझ कर कदम उठाएं। और खास तौर पर हफ्ते के दरमियानी दिनों में किसी भी बड़े माली मुआहदे एग्रीमेंट से पहले 2 बार सोचना जरूरी होगा। और अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके काम की जगह पर आपकी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है मगर अभी इसका इजहार नहीं हो रहा। और अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं, बिजनेस से वाबस्ता हैं, तो एक ऐसा राब्ता या मौका सामने आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो मुस्तकबिल में आपके लिए बड़ी तब्दीली का सबब बनेगा, मगर इब्तिदा में वो बहुत मामूली लगेगा। और अब मैं आपको एक अहम बात बताऊंगा कि इस हफ्ते चांद की पोजीशन कैंसर वालों आपके चौथे घर को मुतासिर कर रही है, जिसका मतलब ये है कि घर, खानदान और अंदरूनी सुकून। और यहाँ आपको कुछ जज्बाती डिस्टेंस महसूस हो सकते हैं, बाज लोगों से बात कम हो सकती है या खामोशी बढ़ सकती है और आपको लगेगा कि शायद लोग बदल गए हैं, मगर हकीकत यह है कि हर शख्स अपने अपने अंदर की जंग से गुजर रहा है। और आपका इम्तिहान यह है कि आप
इस खामोशी को गलत ना समझें, बल्कि इसे समझने की कोशिश करें। और मोहब्बत के मामलात में इस हफ्ते एक अजीब सी कैफियत जो है ना रहेगी। एक तरफ दिल करीब होना चाहेगा और दूसरी तरफ दिमाग दूरी पैदा करेगा, और यही कश्मकश आपको अंदर से थका सकती है। और अगर आप पहले से किसी ताल्लुक में हैं तो छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियां बढ़ सकती हैं, मगर अगर आपने सब्र का दामन थाम लिया तो यही ताल्लुक एक नए एतमाद के साथ दोबारा मजबूत हो सकता है। और अगर आप तन्हा हैं, सिंगल हैं, एक पुरानी याद या एक पुराना एहसास दोबारा सामने जरूर आ सकता है जो आपके दिल को हिला देगा, और आप सोचेंगे कि क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था या कुछ अभी बाकी है। और अब एक बहुत अहम रूहानी हकीकत समझें कि कायनात कभी भी आपसे कुछ छीन कर खाली जगह नहीं छोड़ती, बल्कि वो हमेशा इसी जगह को किसी बेहतर चीज से भरने की तैयारी करती है। और इस हफ्ते आपके लिए यही पैगाम है कि जो जा रहा है इसे जाने दें, और जो आ रहा है इससे दिल से कबूल करें। और अब एक और अहम बात, इस हफ्ते मंगल और जुमे के दिन आपके लिए इंतहाई हसास है। इन दिनों में जज्बाती फैसले, माली फैसले और ताल्लुकात के फैसले सबसे ज्यादा असर अंदाज हो सकते हैं। इसलिए इन दिनों में खामोशी इख्तियार करें और जल्दबाजी से बचें, और खास तौर पर रात के वक्त अपने ख्यालात को काबू में रखिए, क्योंकि राहु की तवानाई रात के वक्त ज्यादा फाल हो जाती है और वो आपके जहन में गैर जरूरी खौफ पैदा कर सकती है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको पहले किसी ने इस यानी कि इस अंदाज में ना बताई हो। आपकी जिंदगी में जो रुकावटें बार बार आ रही हैं वो असल में आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं। और हर वो लम्हा जिसमें आपने खुद को तन्हा महसूस किया, वो असल में आपके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा कर रही है जिसका अंदाजा आपको अभी नहीं है, मगर आने वाले वक्त में आप खुद हैरान होंगे कि आपने ये सब कैसे बर्दाश्त किया। और अब आखिर में मैं आपके लिए एक पैगाम आपको देना चाहता हूं कि इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा इम्तिहान सब्र है, और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी सब्र है। और अगर आपने सब्र के साथ फैसले किए तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा दरवाजा खोल सकता है जो आपकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकता है। और याद रखिए, अल्लाह इनके साथ है जो सब्र करते हैं और जो मुश्किल वक्त में भी उम्मीद नहीं छोड़ते वो। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले हफ्ते और हर रोज आपको ऐसी ही रहनुमाई और जज्बाती समझ मिलती रहे, तो आप इस सिलसिले के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर हफ्ता और हर रोज एक नया राज लेकर आता है, और हर राज एक आपकी जिंदगी को एक नई रुख पर ले जा सकता है। और आप अपने दिल को हल्का करें, अपने रब पर भरोसा करें, और यकीन रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हक में बेहतर हो रहा है। और यही वो हकीकत है जिससे समझने के बाद इंसान कभी भी टूटता नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू, जिसको आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन नीचे होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल दबाइए ताकि तमाम वीडियोस हर रोज आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिए, वीडियोस मुकम्मल देखा करें, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी मोहब्बत कमेंट्स में मुझे अपनी कीमती राय और मोहब्बत का इजहार करते हैं, सो मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। एंड अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।